समंदर की गहराइयों से निकली एक रहस्यमयी मछली जो सोना उगलने लगी। लेकिन ये रघु के लिए वरदान थी या कोई बड़ी मुसीबत? जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। अरब सागर के किनारे बसे मछुआरों के गांव में लोग अपनी दिन रात की मेहनत से जीवन यापन करते थे। यह गांव छोटा था, लेकिन यहाँ के लोग समंदर से अपनी रोज ही रोटी कमाते थे। मछलियां पकड़ने में माहिर होने के बावजूद गांव का सबसे गरीब मछुआरा रघु हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। रघु मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था, लेकिन नसीब उसका साथ नहीं देता था। जितनी मछलियां वह पकड़ता, या तो वे बहुत छोटी होती या फिर खराब हो जाती। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पूरा दिन जाल डालने के बावजूद उसे एक भी मछली नहीं मिली। एक दिन जब वह पूरी तरह थक हार कर समंदर के किनारे बैठा था, उसके बूढ़े पिता ने उसे समझाया, बेटा धैर्य रखो, समंदर बड़ा है, उसकी गहराइयों में न जाने कितने राज छुपे हैं, शायद कल तुम्हारी किस्मत बदल जाए। रघु को अपने पिता की बातों से थोड़ी हिम्मत मिली और अगले दिन उसने समंदर के गहरे पानी में जाल डाला। उसकी उम्मीदें पूरी तरह टूट चुकी थीं, लेकिन उस दिन किस्मत ने उसका साथ दिया। जैसे ही उसने अपना जाल पानी में डाला, जाल में कुछ भारी चीज फंसी। रघु को यकीन नहीं हुआ। उसने झट से जाल खींचा और जो उसने देखा उसकी आंखें चौंधिया गईं। हे भगवान, ये कैसी मछली है? जाल में फंसी मछली कोई आम मछली नहीं थी। वह चमक रही थी जैसे उसके शरीर पर सोने जैसी परत छड़ी हो। उसकी आंखें किसी इंसान जैसी लग रही थीं, जैसे वह रघु से कुछ कहना चाहती हो। रघु ने मछली को ध्यान से देखा और जैसे ही उसने मछली को छूने की कोशिश की, मछली ने अचानक अपना मुंह खोला और उसके मुंह से सोने का एक टुकड़ा गिर पड़ा। रघु के हाथ कांपने लगे। ये क्या था? क्या यह सच में सोना है? रघु ने जल्दी से सोने का टुकड़ा उठाया और उसे ध्यान से परखा। यह असली सोना था। रघु की सांसें तेज हो गईं। अगर ये मछली मेरे पास रही तो मैं सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। रघु ने मछली को एक कपड़े में लपेटकर उसे चुपचाप अपने घर ले जाने का मन बनाया, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह मछली उसे सौभाग्य दे रही है या फिर वह खुद उसके लिए विनाश का कारण बनेगी। रघु के मन में एक नया सपना जाग गया था। सोने का वह टुकड़ा उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। अब रघु सोचने लगा, अगर यह मछली हमेशा सोना उगलेगी तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रघु ने मछली को एक मिट्टी के घड़े में रख दिया ताकि किसी को भी इसके बारे में पता न चले। उसने अपनी जिंदगी की सारी परेशानियों को भूलकर अपनी आने वाली अमीरी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अब वह दूसरों से चुपके चुपके सोना इकट्ठा करता और अपनी मेहनत को और भी कम समझने लगा। रघु को अब तक यह समझ में नहीं आया था कि यह मछली उसे किस ओर ले जा रही है। उसकी नजरों में केवल एक ही ख्वाब था, पैसा। धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता गया और उसे यह भी परवाह नहीं रही कि मछली से सोने का सिलसिला कितनी देर तक चलेगा। गांव में लोग रघु की बदलती जिंदगी को देख रहे थे, लेकिन रघु उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। वह अब महंगे कपड़े पहनता, अच्छे भोजन करता और अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ चुका था। वह अब अपनी अमीरी में इतना खो गया था कि उसने अपने पुराने दोस्तों और परिवार वालों को भी नजरअंदाज कर दिया था। गांव के सबसे बड़े मछली व्यापारी भोलू सेठ ने रघु की जिंदगी में आए इस बदलाव को देखा। वह जानता था कि रघु के पास अचानक इतना पैसा कहां से आया है। भोलू सेठ को यह शक था कि रघु के पास कोई राज है। एक रात भोलू सेठ ने अपने आदमी को रघु के घर के पास निगरानी करने के लिए भेजा। अगले कुछ दिनों में वह आदमी रघु को हर रात एक घड़े के पास कुछ करते हुए देखता रहा। भोलू सेठ को अब यकीन हो गया कि घड़े में कुछ रहस्य छुपा है। अगली सुबह भोलू सेठ ने चुपके से रघु के घर में घुसकर उस घड़े को खोल दिया। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह क्या? यह मछली सोना उगला रही है। अब भोलू सेठ के मन में भी लालच की आग भड़क उठी। उसने सोचा, अगर यह मछली मेरे पास आ जाए तो मैं राजा बन जाऊंगा। भोलू सेठ अब इस मछली के पीछे पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसने रघु की मछली के बारे में सब कुछ जान लिया था और अब वह इसे अपने कब्जे में करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। एक रात भोलू सेठ चुपके से रघु के घर में घुस आया। जब रघु सो रहा था, उसने घड़े को खोला और मछली को बाहर निकाला। अब यह मछली मेरी है, भोलू सेठ ने मन ही मन कहा। वह मछली को अपने घर ले जाने लगा, लेकिन तभी अचानक मछली ने अपनी आंखें खोल दी और अपने मुंह से एक जोरदार आवाज निकाली जो रघु की नींद तोड़ सकती थी। रघु बिस्तर से कूदा और भोलू सेठ को घड़े के साथ बाहर जाते हुए देखा। तुमने मेरी मछली क्यों चुराई? रघु ने चिल्लाते हुए कहा। यह मछली अब मेरी है और मैं इसे हर हाल में अपने पास रखूंगा, भोलू सेठ ने जवाब दिया।
और दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। जैसे ही भोलू सेठ ने मछली को अपनी झोली में रखा, एक अजीब सी आवाज आई। मछली की आंखें एक बार फिर चमकीं और एक जोरदार जलती हुई रोशनी से समंदर की गहराई से उठकर उसकी मुंह से एक खौफनाक मंत्र फूट पड़ा। जो भी मुझसे लालच करेगा वही संकट का शिकार होगा। भोलू सेठ डर के मारे थरथराने लगा। उसने मछली को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। मछली ने उसे अपना शाप दे दिया। भोलू सेठ की आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। उसकी दुनिया हिल गई और वह मछली को छोड़कर डर के मारे वहां से भाग गया। रघु ने मछली को सुरक्षित किया और उसे धन्यवाद दिया। उसकी आंखों में अब समझ आ गई थी कि असल में सोने की शक्ति और धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण शांति और संतोष है। अब मुझे कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, रघु ने खुद से कहा, और वह मछली को समंदर में वापस छोड़ आया। रघु ने मछली को समंदर में वापस छोड़ दिया और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और समझ आ गई थी। उसने महसूस किया कि जीवन में असल खुशी और संतोष पैसे से नहीं, बल्कि अपने परिवार, अपने आदर्शों और मेहनत से मिलती है। मछली का जादू और सोने का सपना अब रघु के लिए सिर्फ एक याद बन चुका था। उसने अपने पुराने तरीके से जीवन जीने का निर्णय लिया और अपनी मेहनत से जो कुछ भी कमाया वह उसके लिए अधिक मूल्यवान था। गांव के लोग रघु को अब और भी सम्मान से देखने लगे। वह अब हर दिन मेहनत करता, अपने परिवार के साथ समय बिताता और खुश रहता। उसकी जिंदगी में अब कोई लालच नहीं था और न ही वह किसी चीज से डरता था। रघु की आंखों में अब केवल एक सपना था, दूसरों की मदद करना और समाज में एक अच्छा इंसान बनकर जीना। भोलू सेठ, जिसने अपने लालच के चलते सब कुछ खो दिया था, अब अपनी हार को स्वीकार कर चुका था। मछली के शाप ने उसे जीवन की सच्चाई समझाई और अब वह गांव में वापस आकर अपना जीवन सुधारने की कोशिश कर रहा था। वह पहले जैसा नहीं था और अब उसे एहसास हो गया था कि असल सुख दौलत और शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, सच्चाई और अच्छे कर्मों में है। मुझे अब यह समझ में आ गया है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, भोलू सेठ ने रघु से कहा। रघु ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्यार, सच्चाई और संतोष। रघु ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल लिया था और वह अब गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। वह जानता था कि असल संपत्ति हमारे आंतरिक गुणों और हमारे अच्छे कर्मों में छुपी होती है। सवाल, इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है? क्या आपको रघु का सफर प्रेरणादायक लगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की और भी रोमांचक, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।